नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के अगले श्लोक कर रहे हैं। मृगमीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पुषुना निष्कारणम एव वैरिणो जगति। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं कि कुछ लोग संसार में बिना कारण के ही शत्रु हो जाते हैं। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम कि इस संसार में तृण यानी घास, जल, पानी, संतोष संतोष वृत्ति से अपना जीवन वृत्ति नाम अपना जीवन बिताने वाले मृग मीन सज्जना नाम मृग, मछली और सत्पुरुषों के लुब्धक धीवर पिशुना शिकारी, धीवर और मल्लाहा तथा दुर्जन लोग निष्कारणम एव वैरिणा बिना कारण के ही शत्रु होते हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि कुछ लोग बिना कारण के ही शत्रु हो जाते हैं कि जिस प्रकार कि घास, पानी तथा संतोष वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाले मृग, मछली और सज्जन पुरुष इनके जो शत्रु हैं जैसे शिकारी और मल्लाह तथा दुर्जन लोग बिना कारण के ही शत्रु हो जाते हैं। तो इस श्लोक में आर्या छंद है। छंद भी मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप छंद भी देख सकते हैं। वांछा सज्जन संगतौ परगुणै प्रीतिर गुरो नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रतिर्लोक अपवादात भयम भक्ति शूलनी शक्तिर आत्म दमने संसर्ग मुक्ति खलई रेते येषु वसंती निर्मल गुणास्तेभ्यो महद भयो नमा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भर्तृहरि कि सज्जनों के गुणों की प्रशंसा करते हुए भर्तृहरि इस प्रकार क्या कहते हैं कि सज्जन संगत्यो वांछा कि सज्जन पुरुषों से मिलने की इच्छा रखना यानी सज्जनों की संगति को प्राप्त करने की इच्छा रखना, परगुणी प्रीति और दूसरों के गुणों से अनुराग रखना कि दूसरे के जो गुण हैं उनके प्रति प्रीति दिखाना, गुरु नम्रता और गुरु के प्रति विनय दिखाना यानी गुरुजनों के प्रति अत्यधिक विनम्र होना, विद्यायाम व्यसनम और विद्या की प्राप्ति में आसक्त रहना यानी विद्या के पढ़ने में रुचि दिखाना, स्वयोषिति रति और अपनी पत्नी से ही केवल प्रेम करना यानी केवल अपनी पत्नी के प्रति ही अनुरक्ति व्यक्त करना, लोक अपवादात भयम तथा लोक निंदा से भयभीत रहना, लोक निंदा से दूर रहना, लोक निंदा से हर समय भयभीत बने रहना यानी ऐसा काम ना करना कि जिससे लोक निंदा हो और हमें हर समय डर उत्पन्न होता रहे। शूलिनी भक्ति तथा भगवान शिव में भक्ति, शूलिनी माने शूल को धारण करने वाले भगवान शिव के प्रति भक्ति होना, आत्मदमने शक्ति और अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला होना अर्थात अपने मन को दबाने की शक्ति रखना, खलई संसर्ग मुक्ति और दुष्टों की संगति से दूर रहना, दुष्टों के संगति से दूर रहना यानी दुर्जन व्यक्तियों के संसर्ग का हमेशा ही त्याग करते रहना, एते निर्मला गुना यीशु वसंती ते भी महद भय नमा। इस प्रकार के ये गुण जिनमें रहते हैं यानी ये सद्गुण जिनमें रहते हैं उन इस प्रकार के गुणों से युक्त महापुरुषों को नमस्कार है यानी अर्थात वे सज्जन महापुरुष सदा वंदनीय एवं सर्वथा प्रशंसनीय हैं जो दूसरों का हमेशा हित चाहते हैं। तो यहाँ पर महान बनने के लिए महान गुणों की प्राप्ति को आवश्यक बताया गया है। तो नमः के योग में यहाँ पर महद भयो शब्द में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगात च, इसके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कारक की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो कारक की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। विपदिम धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी च अभिरतिर् व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। तो यहाँ पर सज्जनों के स्वाभाविक गुणों को बताते हैं भर्तृहरि। विपदि धैर्यम की विपत्ति के आने पर धैर्य रखना यानी किसी प्रकार की विपत्ति आ जाने पर धैर्यशील बने रहना, अथ अभ्युदय क्षमा और उन्नति प्राप्त होने पर क्षमा धारण करने वाला होना, अधिक उन्नति होने पर क्षमाशील हो जाना, सदसी वाक्पटुता और सभा में चतुराई के साथ बोलना,
सभा में उचित बोलने की चतुराई रखना, युद्धि विक्रम, संग्राम में पराक्रम दिखाना, यानी युद्ध में पराक्रमशाली होना, यशस्वी अभिरति और यश की प्राप्ति में रुचि रखना, यानी यश को प्राप्त करने में हमेशा ही अभिलाषा रखने वाला होना, यश की प्राप्ति में हमेशा ही अभिलाषा रखने वाला होना, श्रुतो व्यसनम और शास्त्रों के अभ्यास में आसक्ति रखना, यानी वेद शास्त्र के पढ़ने में हर समय तत्पर रहना, हर समय लीन रहना, इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, ये गुण महान पुरुषों के स्वभाव में ही रहते हैं, अर्थात महात्माओं के ये स्वाभाविक लक्षण होते हैं। उन्हें ये सब बातें किसी से सीखनी नहीं पड़ती, क्योंकि वे आपत्ति काल में भी अपने मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देते। ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी उनमें क्षमा, सहनशीलता आदि गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। करि श्लाघ्य त्यागा शीर्षि गुरुपाद प्रणीता, मुखे सत्यवाणी विजय भुज्योर वीर्यम अतुलम, हृदि स्वेच्छावृत्ति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, बिना अपि ऐश्वर्येन प्रकृति महताम मंडनमिदम। तो यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि मनुष्य की आत्माओं की स्वाभाविक आभूषण रूप गुणों को बताया गया है भर्तृहरि के द्वारा, कि यदि हमारे हाथ हैं, करे श्लाघ्य त्यागा, कि हाथों से प्रशंसा योग्य दान देना, शिर से गुरु पाद प्रणीता, और सिर से गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, मुखे सत्यवाणी, और मुख से सत्य वचन बोलना, यानी मुख में सत्य भाषण करना, मुख से हमेशा ही सत्यवाणी को बोलना, भुजो विजय अतुलम वीर्यम, और दोनों भुजाओं में विजय प्राप्त करने का पराक्रम रखना, यानी भुजाओं में विजयशील असामान्य पराक्रम को उत्पन्न करना, हृदय स्वेच्छा वृत्ति, और हृदय में हमेशा ही निर्मल विचार रखना, शुद्ध भाव रखना, श्रवणियों से अधिगतम श्रुतम, और दोनों कानों से शास्त्र के ज्ञान को सुनना, यानी कानों द्वारा केवल शास्त्र का ही श्रवण करना, इदम ऐश्वर्य बिना अपि प्रकृति महताम मंडनम अस्ति, ये सारी चीजें वस्तुतः महापुरुषों के लिए बिना संपत्ति के ही आभूषण होती हैं। यहाँ पर भर्तृहरि क्या कहते हैं कि महान आत्माओं के ये स्वाभाविक आभूषण या अलंकार होते हैं कि हाथ के द्वारा दान देना, सिर से गुरु चरणों में नमन करना, मुख में सत्य बोलना, मुख में सत्यवाणी का होना, भुजाओं में जीतने की शक्ति का पराक्रम होना, हृदय में एक उच्च भावना होना, तथा कानों से शास्त्रों का श्रवण करना, यानी महान पुरुषों के जो हाथ पैर सिर मुख भुजाएं हृदय कान सब क्या है, शुभ कार्यों में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि इस प्रकार महात्माओं को लौकिक आभूषणों की कभी आवश्यकता नहीं होती, वे तो ऐश्वर्य के बिना भी अत्यंत शोभा को प्राप्त होते रहते हैं, अतः उन्हें लौकिक आभूषणों को धारण करने की लालसा ही नहीं होती। तो यहाँ पर शिखरनी छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। अलंकार की भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम नीति शतक कर रहे हैं, तो नीति शतक के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में जो भी आप देखना चाहते हैं, कारक, संधि, समास, संज्ञा प्रकरण, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतक, शिवराज विजय, जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तथा कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में पोस्ट डालती हूँ, उनको भी देखिए और उनके जवाब भी दें, और कमेंट बॉक्स में भी उनके जवाब लिखें निश्चित रूप से। तो अगला श्लोक करते हैं। प्राणाघातात् निवृत्ति पर धन हरणे संयम सत्यवाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भावै प्रेषाम, तृष्णा स्तोत्रो विभंगो गुरुषु च विनय सर्वभूत अनुकंपा, सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, श्रेयसाम एषः पंथा। तो यहाँ पर कल्याणकारी मार्ग को यहाँ पर भर्तृहरि ने बताया है। प्राण घातात निवृत्ति, कि जीव हिंसा को छोड़ देना, यानी जीव हिंसा से पृथक रहना, तथा पर धन हरने संयम, और दूसरे के धन को न चुराना, यानी दूसरे के धन को के हरण से मन को रोकना, कि जो पराया धन है ये क्या है कि मिट्टी के ढेले के समान माना जाता है, तो पराये धन को चुराने के बारे में सोचना भी मत,
इससे मन को क्या है, रोकना, कि प्रायः धन तो प्रायः ही होता है। तथा सत्य वाक्यम, सच बोलना, यानी सत्य भाषण करना। काले शक्तिया प्रदानम, और समय के अनुसार सत पात्र को दान देना, यानी यथा समय शक्ति के अनुसार दान देना। युवती जन कथा मुख भावै, और दूसरों की स्त्रियों की चर्चा से विमुख रहना, यानी पराई स्त्री के विषय में न बोलना। कृष्ण स्तोत्रो विभंगः, तथा लोभ के प्रवाह को रोकना, यानी इच्छाओं को रोकना, लोभ के प्रवाह को रोकना। जो लालसा है हमारी, इस लालसा रूपी प्रवाह को क्या है, रोकना, इच्छा को रोकना। गुरुषु विनय, और गुरुजनों के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना, गुरुजनों के प्रति नम्रता पूर्वक रहना। सर्वभूत अनुकंपा, और सभी प्राणियों पर दया रखना, सर्वभूत अनुकंपा, सभी प्राणियों पर दया रखना। ऐसे सर्व शास्त्रेषु सामान्य अनुपहत विधि, ये यही सब शास्त्रों में उचित जन साधारण के कल्याण का मार्ग है, जिनका विधान शास्त्रों में किया गया है, जिनका विधान क्या है, शास्त्रों में किया गया है। यानी ये सभी शास्त्रों में समान व अविरोधी नियम हैं, जो कल्याण के मार्ग के रूप में बताए गए हैं। यानी यहाँ पर भर्तृहरि उन बातों को बताना चाहते हैं कि जो जो सभी शास्त्रों में, धर्मों में समान रूप से कही गई हैं, जैसे जीवों की हिंसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, यथाशक्ति दान देना, दूसरी स्त्री के विषय में शांत रहना, इच्छाओं पर दमन करना, बड़ों के प्रति विनम्र रहना और प्राणियों पर दया करना। तो इस श्लोक में श्रद्धरा छंद है। तो अगला श्लोक देखते हैं। संपत्सु महताम चितम भवेत उत्पल कोमलम, अपत्सु च महाशील शिला संघात कर्कशम। तो यहाँ पर महान पुरुषों की विचित्र चित्तवृत्ति का भर्तृहरि के द्वारा विवेचन किया गया है। संपत्सु महताम, की धन संपत्ति प्राप्त हो जाने पर, महताम चितम उत्पल कोमलम, महान पुरुषों का चित्त कमल के समान कोमल हो जाता है। यानी ऐश्वर्य संपन्न हो जाने पर जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका मन कमल के समान कोमल हो जाता है। तथा इसके विपरीत आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम, तथा आपत्ति काल में विशाल पहाड़ों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। तथा विपत्ति काल में, आपत्ति काल में विशाल पहाड़ों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। अर्थात सज्जनों की आचरण की यही विलक्षणता है कि संपत्ति काल में उनका हृदय अत्यंत दया से आर्द्र हो जाता है और विपत्ति काल में अत्यंत कठोर बन जाता है, जिससे वे सब सहन कर लेते हैं। अब वस्तुतः सज्जन बड़े ही महान माने जाते हैं। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, जो पढ़ाते हुए बताया जाए इम्पोर्टेंट, तो इसी प्रकार के श्लोक पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो अलंकार भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि, प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम च अपि उपकृते, अनुत्सेको लक्ष्म्याम निर्भय भव सारा पर कथा, सताम केनो दिष्टम विषमम अस्सी धारा व्रतम इदम। तो इस श्लोक में सज्जनों के स्वाभाविक गुणों का भर्तृहरि उल्लेख करते हैं कि प्रच्छन्नम प्रदानम, कि गुप्त रूप से दान देना, गृहम उपगते संभ्रम विधि, घर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। यानी हमारी भारतीय परंपरा में भी क्या है, अतिथि देवो भव, कि अतिथि का घर में जरूर, आए हुए अतिथि का घर में जरूर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो वो हमें पुण्य दे करके जाता है। तो गृहम उपगते संभ्रम विधि, तो घर आए हुए अतिथि का सत्कार करना, प्रेम कृत्वा मौनम, और किसी का उपकार करके भी ना कहना, उपकृति अपि सदसी कथनम, और दूसरे के उपकार को सभा में कहना। यानी अगर कोई दूसरा हमारे प्रति उपकार करता है तो उसको सभा में कहने वाला होना। लक्ष्म्याम अनुत से कहा, संपत्ति आने पर घमंड न करना, लक्ष्म्याम अनुत से कहा। इस प्रकार की जो पंक्ति है अभिज्ञान शकुंतलम की चतुर्थ अंक में भी आई है कि महर्षि कर्ण क्या कहते हैं कि तुम
शकुंतला को कि तुम अपने पति के घर जा रही हो तो तुम्हें लक्ष्म्याम अनुत्सिका है कि अपने पति की जो संपत्ति है उस पर तुम्हें घमंड नहीं करना। निरअभिभव सारा पर कथा कि किसी की भी निंदा ना करना। इदम असि धारा व्रतम विषम सताम केन उद्दिष्टम। इस प्रकार ये तलवार की धारा पर चलने के योग्य कठोर व्रत सज्जनों को किसने सिखाया है। जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार सज्जनों के कठिन व्रतों का पालन करना भी बड़ा कठिन होता है। और सज्जनों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं जो उनमें स्वभाव से ही रहती हैं। गुप्त दान देना, अतिथि का सत्कार करना, उपकार करके चुप रहना। यदि किसी का वो उपकार करते हैं तो उस उपकार को किसी के प्रति किसी को कहते नहीं हैं। दूसरे के उपकार की बड़ाई करना, और यदि दूसरा उनके ऊपर कोई उपकार करता है तो उसको वो सभा में कहते हैं। संपत्ति में गर्व ना करना, यानी धन आ जाने पर घमंड ना करना, तथा दूसरे की बुराई ना करना। तो यहाँ पर सज्जनों की इस प्रकार की विशेषताओं को बताया गया है। तो इस श्लोक में शिखरनी छंद है। तो आज हमने कुछ श्लोक किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।